ये आपको हमेशा बाइक पर इधर से उधर बिना मतलब घूमते दिख जाएंगे और जैसे ही इन्हें कोई आदमी फोन पर बात करता या फोन को हाथ में लिए बिजी दिखता है, ये तुरंत उस पर हाथ साफ कर जाते हैं। इसलिए हमेशा सड़क से दूर रहकर ही फोन पर बात करें या फिर उसे यूज करें और फोन हमेशा मजबूती से पकड़ें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बवाना में भी फोन पर बात करते इस शख्स के साथ यही हुआ। इसके अलावा दिल्ली के ओखला में जब एक महिला रिपोर्टर फोन में आंखें गड़ाए सड़क पर जा रही थी, तभी झपट्टा मारकर इनका भी मोबाइल ले उड़े। सड़क पर इस प्रकार फोन में व्यस्त रहकर चलते वक्त आप न केवल अपना फोन या अन्य कीमती सामान बल्कि अपनी जान भी गंवा सकते हैं। दिल्ली के नांगलोई में सतर्क और दिलेर महिला ने देखिए किस प्रकार से चैन स्नेचर को पकड़ा। उसी प्रकार दिल्ली में जब एक महिला का फोन लेकर दो झपट्टा मार भागे, तब एक जागरूक बाइक सवार ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और उनसे मोबाइल वापस ले लिया। बेटा दे दे, फोन दे दे, आराम से फोन दे दे, उस लड़की का फोन दे दे, आराम से प्यार से दे दे, फंस जाएगा तू, आराम से, ठीक है ना। लेकिन झपट मार इतने शातिर निकले कि उन्होंने दूसरा चोरी किया हुआ सस्ता फोन वापस किया। देश भर में करीब 2 करोड़ लोग रोजाना रेल में सफर करते हैं और इन्हीं ट्रेन के आसपास आपको पटका गैंग के दर्शन हो जाएंगे। ये गैंग ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो चलती ट्रेन के गेट पर बैठे फोन में बिजी रहते हैं या खिड़की से फोन बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ये चलती ट्रेन के आसपास यहाँ तक कि पुल पर भी मौजूद रहते हैं। लोगों को एहसास ही नहीं होता, लेकिन महिलाएं भी इस तरह के फटका गैंग में शामिल रहती हैं। इसलिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में आसानी से इनका शिकार बन जाते हैं। इन्हें जैसे ही मोबाइल हाथ में पकड़ा कोई शख्स दिखता है, ये उस पर हाथ मार देते हैं या झपट लेते हैं, जिससे मोबाइल नीचे गिर जाता है और ये उसे उठा लेते हैं। इसके अलावा कई बार तो ये दूर से ही निशाना लगाकर हाथ पर पत्थर मारते हैं ताकि फोन नीचे गिर जाए। शिकार हुआ शख्स चलती ट्रेन से उतर भी नहीं पाता। यहाँ देखिए कैसे पुल पर सीढ़ी लगाकर ये चोर शिकार की तलाश में था और उसने सटीक हाथ मारा और फोन गिर गया, लेकिन किस्मत से फोन ट्रेन के अंदर ही गिरा और ये पुल पर रस्सी के सहारे इस चोर ने झपट्टा मारा। उनके ऐसा करते समय कोई हादसा भी हो सकता था। अगर आप गेट पर बैठे हो तो आप संतुलन खोकर नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और बिना वजह कभी भी गेट पर ना बैठें और ना ही खिड़की के बाहर अपना मोबाइल निकालें या कोई कीमती सामान रखें। ये विंडो के अंदर तक हाथ डालकर माल खींचने की कोशिश करते हैं। स्लीपर क्लास वाले भी हमेशा शीशे बंद रखने की कोशिश करें। इसके अलावा ट्रेन की गति जब धीमी होती है, तब भी ये ट्रेनों में चढ़कर आपका कोई कीमती सामान उठाकर वापस बाहर कूद जाते हैं या फिर गेट के पास खड़े लोगों का सामान छीनकर चलती ट्रेन से उतर जाते हैं, जैसा इस महिला के साथ हुआ जब ये गेट पर खड़ी थी। ऐसे में इनके पीछे जाने की भूल कभी न करें, वरना हादसा हो सकता है। जब ट्रेन रुकती है तो अक्सर लोग हैंडबैग या फोन ऐसे ही सीट पर छोड़कर अपना सामान रखने में खो जाते हैं और वहां ऐसे मौके की तलाश में चढ़े चोर आपका सामान उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं, जैसे कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी इस शताब्दी ट्रेन में इस युवती के साथ हुआ और 2 चोर सीट पर रखा मोबाइल ले उड़े। जब तक वो कुछ समझ पाती, वो आगे अगले शिकार की तलाश में निकल चुके थे। दुकानों से फोन देखने के बहाने लेकर भागने वाले आपने बहुत से चोर देखे होंगे, लेकिन अप्रैल 2019 में अमृतसर के लिबर्टी मार्केट में एक चोर ने चोरी का शानदार तरीका निकाल लिया, जिससे उसे भागने का और समय मिल जाता। चोर साथी संग मोबाइल शॉप पर गया और ओप्पो F15 देखने के लिए मांगा। दुकानदार के फोन देने पर चोर ने दुकान के अंदर ही उससे कुछ फोटोज क्लिक की, लेकिन बोला कि इतना महंगा फोन होने के बाद भी अच्छी फोटोज नहीं आ रही, शायद लाइट का इशू है। ये बात कहने पर चोर दुकान के बाहर जाकर सेल्फी क्लिक करने लगा और दुकानदार भी निश्चिंत था। तभी अचानक से ही वो स्टार्ट बाइक पर बैठे साथी के साथ फरार हो गया। जब तक दुकानदार कुछ समझ पाता, वो फुर्र हो चुके थे। बहरहाल दुकानदार ने समझदारी दिखाते हुए वीडियो को बाकी दुकानदारों को भेज दिया, जिसके कुछ दिन बाद ही वही चोर वापस किसी और दुकान में चोरी करने पहुंचा तो दुकानदार ने उसे पहचान लिया और
पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे लोगों से दुकानदार भाई सतर्क रहें, खुद ही सोचें। जब एक साथी मोबाइल खरीदने आया है तो दूसरा साथी वहाँ रोड पर भला बाइक का तेल क्यों फूक रहा है? कल्पना कीजिए, एक चोर चोरी करने से पहले उठक बैठक लगाए, कान पकड़े और कई बार माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे झुककर माफी मांगे और फिर देवी का मुकुट चुराकर भाग जाए। तेलंगाना के हैदराबाद के अबिड्स इलाके स्थित दुर्गा भवानी मंदिर में कुछ ऐसा ही हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर काफी समय तक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा, माफी मांगता रहा। इसके बाद देवी का मुकुट चुराकर अपनी शर्ट के अंदर रखा और वहां से चलता बना। ऐसा ही कुछ यूपी के हाथरस में हुआ। पहले खबर आई कि मंदिर में चोर आए, चोरी की, चोरी करके चले गए। मंदिर में रात के अंधेरे में 3 लोग आए, बाहर साइकिल खड़ी की, दरवाजा खोलकर अंदर घुसे, मंदिर प्रांगण में घूम घूम कर प्रतिमाओं को प्रणाम किया, फिर वॉशिंग मशीन और दान पेटी उठाकर ले गए। लेकिन हाथरस पुलिस का कुछ और ही दावा निकला कि मंदिर में चोरी नहीं हुई थी। मंदिर के पुजारी ने अपनी वॉशिंग मशीन को कुछ लोगों की मदद से दूसरी जगह भिजवाया था। चोरों की नजर हर छोटी बड़ी चीज पर होती है, इसलिए कभी ये मत सोचिए कि भला इसे कौन चुराएगा। अपने हर छोटे बड़े सामान को सलामत रखें। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये चोर गाय तक को किडनैप कर लेते हैं। ऐसे ही पशु तस्करों का एक वीडियो गुजरात के अंकलेश्वर में सामने आया, जब कुछ चोरों ने मिलकर तड़के सुबह एक गाय को जबरदस्ती कार के पीछे ठूंस कर रफू चक्कर हो गए। और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, देश भर में ऐसा समय समय पर सामने आया है, जब गाय को लालच देकर पास बुलाया जाता है और चोरों का ग्रुप छोटी सी कार में बड़ी सी गाय को ठूंस कर चुरा ले जाते हैं। और यही नहीं, डॉग्स वगैरह भी इनके निशाने पर अक्सर रहते हैं। शादी में फ्री का खाना खाने के लिए अच्छी ड्रेस लगती है काके। ये सिर्फ फ्री का खाना खाने वाले ही नहीं, बल्कि चोरों को भी समझ में आ गया है। बीकानेर में चोरी की ऐसी वारदात सामने आई, जिसमें सूट बूट पहने चोर ने दुल्हन के पिता का कैश और रुपयों से भरा बैग ही उड़ा लिया। जब माता पिता बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने में बिजी थे, इस बैग में करीब 6 लाख से ज्यादा नकदी और आभूषण थे। ये पूरा वाकया वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। इसी प्रकार दिल्ली के कंझावला में भी बन ठन कर आया चोर 4 लाख रुपए ले उड़ा। अपनी आंख हमेशा खोल कर रखें, कोई भी अनहोनी किसी भी वक्त घट सकती है। तब क्या हो जब चोर के जिम्मे ही चौकीदारी हो। सरकार ने डायल 100 पुलिस की तैनाती की थी, जिससे प्रदेश में होने वाली चोरी और अन्य घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन जब लोगों की सुरक्षा में लगे ये डायल 100 के सिपाही ही चोरी करने लगेंगे, तो प्रदेश का क्या होगा। एक ऐसा ही मामला कानपुर से सामने आया था, जहां डायल 100 सिपाही की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। हमने पिछली वीडियो में पैसे गिराकर कार से चोरी वाला वाकया आपको बताया था। अब इस फुटेज में आप देखेंगे कि आदमी के गाड़ी से निकलते ही चोर ने चुपके से ठीक समय पर पीछे का दरवाजा खोल दिया। लॉक करने के बावजूद पिछला लॉक खुला था, जिसके बाद चोर ने चोरी को अंजाम दे दिया। इसलिए हमेशा गाड़ी के सभी दरवाजे चेक करके ही जाएं। चलती गाड़ी के पीछे बाइक से चढ़कर या रेड लाइट पर गाड़ी के रुकने पर चढ़कर चोरी करने वाले वाकये आपने सुने होंगे। इससे पहले ये बाइक से गाड़ी का पीछा करते हैं और उस पर चढ़कर सामान उतार लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया आजादपुर मंडी के पास का है, जिसमें रेड लाइट के पास दिन दहाड़े चलते ट्रक में एक युवक चोरी करता नजर आ रहा है। इस युवक ने चलते ट्रक के पीछे दौड़ लगाई और उसके तिरपाल को फाड़ कर अंदर से आटे की बोरी खींच ली और जमीन पर गिराकर ले गया। अभी तक आपने घोड़े पर दूल्हे को सवार होते देखा होगा, लेकिन देखिए किस तरह से गोरखपुर में ये व्यक्ति रात होते ही अपने घोड़े पर निकलता है और लोगों के घरों के सामने लगे बल्ब की चोरी करके रफू चक्कर हो जाता है। दुकान में चोरी बहुत आम बात है। दुकानदार की आंखें हटते ही चोर अक्सर मोबाइल आदि चुराकर समेट जाते हैं।